नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को किया गिरफ्तार। वहीं राहुल गांधी ने सरकार द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के नेता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी द्वारा जारी कार्रवाई को लेकर पहली बार बोला है। उनके खिलाफ दाखिल की गई नई चार्जशीट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार देते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों से रॉबर्ट वाड्रा को सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ हम खड़े हैं और इस तरह की मान हानिकारक राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई से कोई भय नहीं है। विपक्ष के नेता ने कहा कि मैं जानता हूं कि वे किसी भी तरह के उत्पीड़न सहने के पर्याप्त साहसी हैं। इसे गरिमा के साथ झेलते रहेंगे, अंततः सत्य की जीत होगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ धन शोधन के एक पुराने मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ईडी का आरोप है कि गुरुग्राम में सिकोपुर गांव में 3.53 एकड़ भूमि फर्जी घोषणाओं के आधार पर खरीदी गई। इन मामलों में हरियाणा सरकार ने 2019 में जांच कर रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी है। पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार की केवल कागजी घोड़ा दौड़ रहा है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सरकार केवल मानहानि के लिए इस मुद्दे को जीवित किए हुए है। अब तक ना ही गिरफ्तारी कार्रवाई, अब तक तो न्यायालय में जिस प्रकार से मोदी जी 2014 के चुनाव में दामाद हर सभा में कर रहे थे, उस हिसाब से तो त्वरित अदालत में 3 महीने में सारी कार्रवाई पूरी करके सजा दे देती। अब तक तो रॉबर्ट वाड्रा सजा काट कर बाहर भी आ गए होते। लेकिन मोदी जी को कुछ करना है नहीं, केवल मानहानि करना है। उस मानहानि में राहुल गांधी को लपेटना है, विपक्ष के नेता को, कि इनके जीदा और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हरियाणा सरकार पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया। आज सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर छापा पड़ा। पीएम मोदी के ईडी के छापेमारी के लिए शुभ मुहूर्त होता है। पिछली बार जब ईडी पहुंची थी तो भूपेश बघेल का जन्मदिन था। आज उनके बेटे का जन्मदिन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ईडी रॉबर्ट वाड्रा की मानहानि कर रही है। वैसा ही यहाँ भी प्रतीत होता है। जन्मदिन जैसे खास मौके को चुनना। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री को झूठे मामले में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और चुनाव बाद उनको छोड़ दिया गया। ईडी जैसी एजेंसी केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं के चरित्र हनन के लिए लगी है। ईडी जिस मामले पर हाथ लगाए, कम से कम उस मामले में 90% से अधिक उम्मीद, भूपेश बघेल हो, हेमंत सोरेन हो, सजा होगी। लेकिन सजा के नाम पर कुछ नहीं, केवल 4 महीने जेल में रखो, उसके बाद ईडी सीबीआई गायब। की सजा दर पॉइंट में है, 1% भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, और बिहार में तो कम दू की ज़्यादा दू करते करते 1.25 लाख
का पैकेज देने का वादा आज 14 साल से 2014 से झूल रहा है। और 2014 में उन्होंने कहा था चीनी मिल स्टार्ट करके चाय पिएंगे। आज तक चीनी मिल स्टार्ट होना तो दूर, कई खंड में बिका है कि नहीं है यह अभी देश को पता नहीं। जितनी बड़ी झूठ मोदी जी बोलते हैं उससे बड़ा झूठ का पहाड़ ईडी सीबीआई खड़ी कर देती है। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे जमीन के मामले में फंसाकर लोकसभा चुनाव से दूर कर दिया गया और चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से प्रधानमंत्री पद को लेकर सिलेंडर बोल दिए थे, उसके बाद ओबीसी में पटेल समाज में भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखा जा रहा था। भूपेश बघेल आज देश में पटेलों के सबसे बड़े नेता हैं। उन्हें चुनाव आयोग से 60 गार्ड करके विधानसभा का चुनाव हराया गया। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में लाखों वोट बढ़ाए गए, वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सभी जगह हुआ। और बिहार में वोट काटने की चुनाव आयोग तैयारी कर ली है। दलितों पिछड़ों को सत्ता से दूर रखने के लिए, बदनाम करने के लिए ईडी सीबीआई जैसे संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब की बार ईडी के निशाने पर पिछड़े वर्ग के सशक्त नेता भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईडी आ गई है, दिन है। विधानसभा में आज अडानी द्वारा छत्तीसगढ़ में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठना था। मोदी ने ईडी भेज दी। और बता दें कि आज चेतन बघेल का जन्मदिन है। जन्मदिन का तोहफा मोदी जी और शाह की तरफ से आ गया है। दुनिया किसी भी लोकतंत्र में और कोई नहीं ऐसा तोहफा दे सकता है। तोहफा देने के लिए धन्यवाद मुझे याद रहेगा। तो इनका मूल उद्देश्य है कि इनको इन्हीं के समाज में, इन्हीं के रिश्तेदार, घर परिवार, साथी के बीच में बेइज्जत किया जाए, मानहानि किया जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अडानी को बचाने के लिए जैसे पिछले लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी, देश के इतिहास में यह पहली बार है कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में लाखों पेड़ कटने का मुद्दा अडानी से संबंधित उठेगा तो तोहफा तो भूपेश बघेल को मिलना है। ईडी पूर्व सीएम के घर सुबह पहुंच गई। मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई थी। अब पिछड़े वर्ग, पटेल समाज, कुर्मी समाज से अपने आने वाले भूपेश बघेल की तरफ ईडी बढ़ चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटेल समाज के एक समय सबसे बड़े नेता माने जाते थे और प्रधानमंत्री पद के सबसे नज़दीक थे। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से आत्मसमर्पण करके मोदी जी का आदमी बन गए और प्रधानमंत्री पद पर सरेंडर कर दिया, उसके बाद पटेल समाज में भूपेश बघेल ही सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या बड़े पद हासिल कर सकते हैं। इन संभावनाओं को खत्म करने के लिए, साथ ही उनके बेटे के ऊपर छींटाकशी करने के लिए ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है। और ईडी की सजा दर कितनी है, आज के लिए बस आखिरी मुकाम तक ही किसी मुद्दे को ना पहुंचा सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।